हाय गाइस, फाइनली 2 घंटे इमिग्रेशन की लाइन में लगने के बाद हम हानोई पहुंच चुके हैं। आज मेरा हानोई में पहला दिन है। मैं सुबह पहुंचा। जो इंडिया से फ्लाइटें चलती हैं वो मोस्टली रात को चलती हैं, सुबह लैंड करती हैं। इमिग्रेशन अगर मैं बोलूं तो बहुत भीड़ थी वहां पे, बट मूविंग था। अराउंड 5-7 काउंटर्स थे। एक्चुअली मैं जब सबसे पहले जा करके छोटी वाली लाइन में लग गया, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, वो डिप्लोमेट की लाइन थी। डिप्लोमेट की और कुछ स्पेशल लोगों की अलग लाइन होती है। फिर एक प्रायोरिटी लाइन होती है जो कि आप खरीद सकते हो क्लूक से। क्लूक एक ऐप है जिससे आप पैकेज वगैरह बुक करते हो। सिम भी मिलता है क्लूक पे। इमिग्रेशन अगर मैं बोलूँ तो बहुत ईजी है यहाँ का। इमिग्रेशन में मैंने क्या दिखा है, मैंने 2 ही चीज़ दिखा है यहाँ पे। पहला पासपोर्ट, दूसरा ई वीज़ा। ई वीज़ा जो आपको, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे लेट्स से 15 तारीख को, तो बेटर है कि आप 5 तारीख को या उसके पहले वीज़ा अप्लाई कर दो। 10-15 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करो ताकि आपके पास टाइम रहे, कुछ नुकसान ना हो आपका। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 दिन पहले करा लेते हैं, फिर उनका वीज़ा नहीं आता है। आप वैसा नहीं करना। मैं 2 वीक बोलूँगा, 2 वीक के पहले हमेशा ई वीज़ा करवा लेना अपना। ई वीज़ा आने के बाद ही टिकट काटना। इवन दो इमिग्रेशन की लाइन में मैंने सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर को 2 ही चीज़ दिखाया, एक पासपोर्ट, एक ई वीज़ा। बट जब मैं बैंगलोर से फ्लाइट बोर्ड कर रहा था उस समय वियतनाम एयरलाइंस की जब बोर्डिंग पास मेरे को मिली तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जैसे कि रिटर्न टिकट दिखाया मैंने, होटल की बुकिंग दिखाई मैंने, फिर ई वीज़ा दिखाया, पासपोर्ट दिखाया। इंश्योरेंस भी करा लिया था मैंने, बट इंश्योरेंस वो मांगे नहीं। 4 डॉक्यूमेंट वो मांगे, 4 डॉक्यूमेंट मैं दिखाया उनको, तो आराम से स्मूथली बोर्डिंग हो गया। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ आने के लिए बेस्ट एयरलाइन वियतनाम एयरलाइंस है। विएट जेट करके भी है, बट मैंने उसके रिव्यूज़ देखे हैं, अभी जाके देख सकते हो। उसमें कुछ कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो प्रेफर मैंने वियतनाम एयरलाइंस की और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था। आपको वो ऑप्शन देते हैं कि आपको कौन सा मील खाना है, लाइक हिंदू मील, हिंदू वेज, हिंदू नॉन वेज। जैसे हिंदू नॉन वेज में चिकन होता है, हिंदू वेज, और फिर मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आपको चूज करना है आप कौन सा ऑप्शन लेते हो। मैंने हिंदू नॉन वेज लिया था, मेरे को अच्छा लगा मील। 5-6 आइटम्स थे, मैं आपको दिखा दूंगा फुटेज में। बाकी ये शहर का फर्स्ट इंप्रेशन में बोलूँ तो काफ़ी एस्थेटिक शहर है और कंट्री भी काफ़ी एस्थेटिक है। फिलहाल मैं हूँ सेकेंड बिगेस्ट सिटी। जो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है वो है होचिन मिन, जो कि साउथ में पड़ती है। ये हम नॉर्थ में है, हानोई नॉर्थ में है, ये कैपिटल है, बट ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। और अगर आप नॉर्थ कवर करना चाहते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं सिटीज़ के और प्लेसेस के, जैसे हालोंग बे हो गया, सापा हो गया जो हिल स्टेशन है यहाँ पे, उसके बाद निनबिन हो गया। तो यहाँ ये सब जगह मैं जाऊँगा अगले कुछ दिन में। अगर मैं क्लीननेस की बात करूँ तो काफ़ी क्लीन है वियतनाम। जितना आपको सुनने को मिलता है रील पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, कि अगर आपको इंडिया की गंदगी देखनी है और समझनी है, फील करनी है, तो आप एक बार वियतनाम चले जाओ, जो कि डेवलप्ड कंट्री है भी नहीं, इतना भी नहीं है। मतलब ठीक है, वियतनाम इज क्लीनर देन इंडिया, बट एकदम 100% परफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली वो इंडिया की तरह नहीं है, बट कहीं कहीं यहाँ पे भी कचरा है। रैपर्स वगैरह प्लास्टिक आपको यहाँ भी फेंके हुए दिख जाएंगे। हाँ, उसका टीला नहीं दिखेगा जैसे आपको इंडिया में दिखता है, बट कहीं कहीं दिख जाएगा आपको। यहाँ पे एक्चुअली बाइक जो चलती है वो बाइक नहीं दिखती है, वो स्कूटी की तरह दिखती है। और इलेक्ट्रिक वाली भी वैसी है। तो आपको औरतें बाइक चलाते हुए दिखेंगी। इवन दो यहाँ पे ग्रैब टैक्सी है, पैकेज के लिए क्लूक यूज होता है यहाँ पे। और ग्रैब जो है वो इट्स लाइक ओला उबर यहाँ का। वहाँ पे आप बाइक बुक कर सकते हो, कार बुक कर सकते हो, आप ग्रॉसरीज डिलीवर करा सकते हो, फूड भी आई थिंक कर सकते हो। मैंने फूड ऑर्डर नहीं किया अभी तक, बट आई थिंक फूड भी कर सकते हो उसमें आप ऑर्डर। तो इट्स लाइक एक सिंगल ऐप में आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने अभी तक सिर्फ कार बुक किया है, बाइक बुक नहीं किया अभी तक। कार बुक करके मैं आया था एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि एयरपोर्ट पे जब आप उतरोगे, जब आप बाहर आओगे, तो बहुत सारे बंदे वहाँ खड़े रहेंगे और आपको ऐसे फ़ोन दिखाएंगे, और फ़ोन पे से आपको ग्रैब लोगो दिखाएंगे, और वो बोलेंगे कि जितना ग्रैब पे लग रहा है तुमको जाने में, उतना ही हम चार्ज करेंगे। बट ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली स्कैम है। क्योंकि मैं 1-2 लोगों से बात किया और मैंने फिर चेक किया ग्रैब पे कि कितने कितने पैसे लग रहे हैं हनोई जाने के, तो वो ज़्यादा बोल रहा था। इवन दो कि वो ऐप के थ्रू नहीं, वो डायरेक्टली बुकिंग ले रहा था। तो मैं ऐप के थ्रू आया सेफली। और यहाँ की जो कैब्स है वो बहुत ही क्लीन है। मतलब इंडिया की तरह आपको नहीं दिखेगा कि
कैब में गंदगी है और महक है और लोग विंडो ओपन करके चला रहे हैं, सब विंडो क्लोज करके चलाते हैं। एक तो ठंड है, वो भी एक रीज़न है। और जो केबिन होता है कैब का वो बहुत क्लीन होता है, प्रॉपरली परफ्यूम्ड होता है। तो टूरिज्म के लिए ये लोग बहुत सीरियस हैं और हर चीज़ को एस्थेटिकली डिज़ाइन किया है। शहर बहुत, अगर मैं बोलूँ ना शहर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो बहुत एस्थेटिक है। जो लाइट्स भी रोड साइड में लगी हुई हैं वो भी बहुत सोच के लगी हुई हैं, ऐसा मुझे लगता है कि सब कुछ प्लान्ड तरीके से टूरिज्म के लिए शहर को कैसे अच्छा दिखाना है, लाइटिंग वगैरह सब सोच के लगाया है इन्होंने। आज मैं एक्चुअली एक लेक भी गया था आने के बाद। मैंने चेक इन किया, ये मेरा एयरबीएनबी है वैसे, इस एयरबीएनबी में शूट कर रहा हूँ मैं एक लेक भी गया था। लेक यहाँ पे एक दो लेक्स हैं जो कि बहुत सुंदर है। हालांकि ऐसे ऐसे लेक्स बैंगलोर में बहुत हैं, बट हाँ हमने मेंटेन नहीं कर रखा है, ये लोग थोड़ा मेंटेन कर रखे हैं। और वहाँ पे मतलब लोकल लोग थे, बट लोकल लोग से ज़्यादा फॉरेनर्स थे। कल एक्चुअली मेरे इमिग्रेशन की लाइंस में आधे तो इंडियन थे। मतलब मेरे को लगा एक बारी कि मैं इंडिया ही आ गया। और फॉरेनर से गोरे थे, चाइनीज थे, साउथ कोरियन से। एक्चुअली चाइनीज सबसे नंबर वन पे आते हैं यहाँ पे एज टूरिस्ट, सबसे ज़्यादा वही आते हैं। फिर साउथ कोरियन से आई थिंक इंडियंस भी फोर्थ फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर पे होंगे। फिर यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं। तो टूरिस्ट मतलब आप रोड पे निकलोगे आपको लोकल से ज़्यादा आपको टूरिस्ट दिखेंगे, इतने टूरिस्ट हैं यहाँ पे। यहाँ आना बहुत आसान है। और जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वीज़ा वीज़ा के लिए अराउंड मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये पे किए थे और मैंने वीज़ा 2 महीने पहले ले लिया था। तो वीज़ा बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है वीज़ा में। और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वगैरह का भी सीन नहीं है। मतलब आप आते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स सब सही हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको, कोई क्वेश्चन नहीं। क्योंकि उनको ये पता है कि सामने वाला घूमने आ रहा है। और हर टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे। मैंने जो इंडियंस देखे हैं यहाँ पे वो फैमिली भी हैं और ओल्ड एज में भी लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे, बूढ़े लोग काफ़ी आते हैं। बच्चे मतलब बच्चे इन द सेंस कि यंगस्टर्स आते हैं, 15, 20, 25 हर हर एज के। तो ओवरऑल अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक मैं यहाँ पे कॉफ़ी रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, जो कि आपको नाम से लगेगी या ये कैसा मतलब नाम है, बट जब आप ट्राई करोगे तो आप यू विल रियली लव इट। और उस कॉफ़ी का नाम है एग कॉफ़ी, जो कि आई गेस एग से बनता होगा, बट इट इज़ रियली रियली गुड। मतलब अगर आप एगिटेरियन या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो तो यू विल एंजॉय। बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी है। मैं अभी 2 बार पी चुका हूँ वैसे। मैं आज आया, मैं एक कैफ़े गया था जिसका नाम है नोट कैफ़े, आपको दिख रहा होगा वो। एक्चुअली पूरे कैफ़े में उन्होंने नोट्स लिख रखे हैं जो भी वहाँ पे विजिट किया है। तो सीढ़ियों पे हाँ पूरा दीवार इट्स लाइक फुल्ली पैक्ड विद नोट्स। हाँ बट एक चीज़ है यहाँ पे जो इंडिया से बहुत डिफरेंट है, वो चीज़ है हॉस्पिटैलिटी। यहाँ थोड़ी डिफरेंट है। जैसे अगर आप किसी कैफ़े में घुसोगे, जैसे इंडिया में आप किसी कैफ़े में घुसते हो तो या फिर रेस्टोरेंट में घुसते हो तो बोलेंगे हेलो सर, विच टेबल यू लाइक, हाउ मेनी पीपल, ओके बी कंफर्टेबल एंड ऑल। बट यहाँ पे क्या है, आप किसी कैफ़े में घुसे, सर यू हैव टू ऑर्डर फर्स्ट एंड देन यू कैन सिट। तो ये मेरे को बहुत थोड़ा डिफरेंट लगा कि पहले भाई ऑर्डर करो और फिर तुम बैठ सकते हो। तो और ये मैं 2 कैफ़े गया शाम के टाइम पे, दोनों कैफ़े में सेम एक्सपीरियंस मेरा। तो ये बहुत डिफरेंट है, मैं सही गलत नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बट बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि आप किसी कैफ़े में घुस रहे हो और पहले बोल रहे हैं कि अच्छा पहले ऑर्डर करो उसके बाद आपको बैठने देंगे। तो ठीक है, एनीवेज यहाँ का वही सिस्टम है। तो आपको फिर मैं कुछ कुछ सिटीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि पहला आपको मैं हालोंग बे दिखाऊंगा। वो एक सिटी नहीं है, बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट है। फिर उसके बाद हम निनबिन जाएंगे एक दिन। तो एक दिन हालोंग बे, एक दिन निनबिन, और 2 दिन मैं सापा में रुकूंगा और फिर हानोई आके हानोई से रिटर्न हो जाऊंगा। तो यही बेसिकली मेरा प्लान है। बाकी आप वीडियोस में देखना, होप यू विल लाइक इट। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है, तो आई एम रेडी टू हेल्प। यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई डायरेक्टली इन द कमेंट। सो मैं कोई पर्सनली मैसेज नहीं करूँगा और मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। आपको जो क्वेश्चन पूछना है, जो डाउट है, आप आराम से कमेंट में लिखो, मैं आपको बता दूंगा अगर मेरे को मालूम होगा। अगर जो मेरा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, अगर वो चीज़ मेरे को मालूम है कि हाँ चलो ये बंदा ये पूछ रहा है तो एक्चुअली इसका आंसर ये है, तो मैं बेफिक्र होकर के मैं कमेंट में ही लिख दूंगा। बाकी थैंक यू, चलो बाय बाय।